नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की किरण चौधरी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। भाजपा सदस्य ने कहा कि विपक्ष सरकार के खिलाफ कृषि क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों को लेकर गलत अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक आय सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश इस समय सही मायनों में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। वाणिज्य कर विभाग की टीम ने पटना समेत 4 जिलों में 10 अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान 2.5 करोड़ का अवैध सामान भी जब्त किया गया है। ये कार्रवाई वाणिज्य कर विभाग के सचिव सह आयुक्त संजय कुमार सिंह के निर्देश पर अलग अलग टीमों द्वारा की गई। इन टीमों ने पटना में 5, गया में 3 और दरभंगा तथा जहानाबाद में 1-1 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका जिले के कटोरिया में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बांका जिले के अमरपुर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोला जाएगा। यात्रा के दौरान उन्होंने अमरपुर प्रखंड के राजपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध 26 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया और आसपास की सड़कों के चौड़ीकरण का निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने जिले में 362 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के अगले चरण में 5 फरवरी को मुंगेर, 6 फरवरी को लखीसराय और शेखपुरा तथा 7 फरवरी को जमुई जिले की यात्रा करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बसंत पंचमी का त्योहार आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा आस्था के साथ पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माघ शुक्ल पंचमी का यह दिन ज्ञान, विवेक, कला और संगीत की देवी सरस्वती की उपासना का दिन है। सरस्वती पूजा के अवसर पर विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। इस त्योहार को लेकर स्कूली बच्चों में खास उत्साह देखा जा रहा है। मां सरस्वती की प्रतिमा के साथ विभिन्न पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हर तरफ भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। बसंत पंचमी के मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि पूजा को लेकर स्थानीय थानों को सतर्क कर दिया गया है और प्रमुख जगहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि राजधानी पटना में स्थानीय पुलिस के अलावा रैफ की 1 और बिहार सशस्त्र पुलिस की 5 कंपनियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। श्री कुमार ने कहा कि विसर्जन के दौरान जुलूस निकालने और डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। बसंत के आगमन के साथ ही प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अधिकतम तापमान भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि 8 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अंडर 19 आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीतने पर टीम को 5 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। एक छोटे अंतराल के बाद आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।